आदरणीय जग्गा जी, अशोक मलिक जी, दीपक वशिष्ठ जी, राकेश शर्मा जी, अजय भारद्वाज जी और प्रदीप जी। अ, आ- वर्तमान जो सरकार ने चाइनीज ऐप्स के बारे में निर्णय लिया, उसके बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में जग्गा जी ने अपनी प्रस्तुति रखी और फिर जो हमारे विद्वान सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे, उससे विषय और भी आगे बढ़ा और इसका विश्लेषण जो चाइनीज ऐप्स का जो प्रतिबंध हुआ, उसका विश्लेषण बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ और बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारियां और सूचनाएं प्राप्त हुई। परंतु जैसे किसी भी विमर्श का एक परिणाम ये होता है कि और भी जिज्ञासाएं उठती हैं। जिज्ञासाएं जो प्रस्तुत करता है उसके मन में भी उठती हैं और जो लोग सुनते हैं उनके मन में भी उठती हैं। तो ये जिज्ञासाओं का सिलसिला चलता रहेगा और ये हमारे विमर्श चलते रहेंगे। मैं थोड़ी सी एक बात जग्गा जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 2015 के दिसंबर महीने में इंटरनेशनल लेवल पे दो रिपोर्ट्स निकली थी। एक रिपोर्ट थी यूरोपियन यूनियन की। उन्होंने 3 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को एक काम दिया था कि टू लुक इनटू द वर्ल्ड ऑफ 2050, 2050 में दुनिया कैसी होगी और उसमें यूरोप के देशों की स्थिति क्या होगी। और उसी समय 2 दिन के अंतराल पर ही वाशिंगटन में एक रिपोर्ट पेंटागन की रिलीज हुई थी। उसमें अमेरिका ने ये कहा था कि अमेरिका 2030 में कैसा होगा। दोनों रिपोर्ट्स लगभग 4-5 दिन अपनी अपनी वेबसाइट्स पे रही और 4-5 दिन के बाद ही उनको हटा दिया गया। बाई चांस मैंने दोनों को मैं पढ़ सका। मैं डाउनलोड तो नहीं कर पाया, मैंने कहा करूंगा, मगर वो मैंने दोनों को पढ़ा और डिटेल में पढ़ा। दोनों रिपोर्ट्स में एक कॉमन बात थी। जो पेंटागन की रिपोर्ट थी उसने कहा कि 1990 के बाद से चीन का उदय प्रारंभ हुआ। 1990 से चीन का उदय प्रारंभ हुआ, अमेरिका का डिक्लाइन प्रारंभ हुआ। 2015 में अमेरिका फिर से राइज करना शुरू करेगा और चीन का डिक्लाइन शुरू होगा। मगर 2010 के बाद भारत का जो उदय शुरू होगा वो 2025 तक जो है वो वर्ल्ड की लीडिंग पावर बनेगा। चाइना के बारे में उन्होंने कहा कि ये लीडिंग पावर कुछ समय के लिए बनेगा, मगर 2019-20 तक उसका डिक्लाइन प्रारंभ हो जाएगा। पेंटागन की रिपोर्ट में भी ये कहा कि उनका निष्कर्ष निकला कि अमेरिका के हित में होगा कि वो भारत के साथ दोस्ताना फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करें। उन्होंने कहा कि वी शुड डेवलप फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स विद अमेरिका एंड नॉट प्रमोट पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। उनकी रिपोर्ट में ये था। इसके बाद जब ये रिपोर्ट्स आई तो ऐसा एक जानकारी है जो कि पब्लिकेशन नहीं है मगर उसकी जानकारी सभी में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें 27 लोग पार्टिसिपेट किए और उसमें जो मुख्य देश है अमेरिका, यूरोप यूनियन के लोग, रूस के लोग, गल्फ कंट्रीज के 7 लोग थे उसमें। उनकी आपस में चर्चा हुई और ये इस बात पे चर्चा हुई कि भारत को कैसे स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसमें ये तय हुआ, वहां का निष्कर्ष वो बुद्धिजीवियों का वो था, पॉलिटिशियंस का नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत को वर्ल्ड पावर, इफ नॉट इकोनॉमिक पावर, इफ नॉट स्ट्रेटेजिक पावर, बट वर्ल्ड लीडरशिप प्राप्त करने में हम कोई ज्यादा कर नहीं सकते। ओनली थिंग इज दैट वी कैन डू इज टू डिले इट। उन्होंने शब्दावली प्रयोग की थी, लेट अस क्रिएट बैरियर्स इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। ये उन्होंने उस पर निष्कर्ष निकाला। तो जब हम आज के संदर्भ में देखते हैं और चीन के संदर्भ में देखते हैं तो आज चीन
का जो प्रशासन है, चीन की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पिछले 20-22 वर्षों से इस बात पे लगा हुआ है कि वो एशिया में तो लीडिंग पावर बने ही, मगर दुनिया में लीडिंग पावर बने। और उसने सारे देशों को घेरना प्रारंभ किया। सब देशों के साथ उसने समझौते किए, बहुत पैसा देशों में लगाया। भारत में भी उसने पैसा लगाया, और उसने जो 3 तरह का वारफेयर जो उनके डॉक्यूमेंट्स में ग्लोबल टाइम्स में निकलता है, वो एक तो लैंड का वारफेयर है, ऑन द बॉर्डर्स, और इन द सीज, वाटर में और लैंड में उन्होंने अग्रेशन प्रारंभ किया, घेरना प्रारंभ किया, जो टापू बनाने प्रारंभ किए, और समुद्रों पर अपना कब्जा करना प्रारंभ किया। दूसरा उन्होंने किया कि जो आसपास के देश थे, उनसे कुछ से मैत्री करना, उनके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना, जिससे उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करें, और भारत के साथ इरिटेट करना, भारत को इरिटेट करना, ये उनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है कि भारत को लगातार इरिटेट करते रहना, ऊपर से दोस्ती करते रहना, अंदर से इरिटेट करते रहना। तीसरा जो उन्होंने किया था वो साइको वारफेयर। साइको वारफेयर मीन्स कि आप सभी माध्यमों से ऐसा एक वातावरण बनाए कि भारत की जो आम जनता है और भारत के जो कमजोर प्रशासक हैं, वो चीन से उनको भय की एक वातावरण बने, चीन से वो डरें, चीन को बड़ा भाई मान के चलें, उनको लगे कि चीन को नाराज हमने नहीं करना है। चौथा उन्होंने जो अभी पिछले 4 साल से जो उन्होंने किया है, वो है डिजिटल वारफेयर। डिजिटल वारफेयर में जो सोशल मीडिया का या जो इंटरनेट और टेलीफोनी की टेक्नोलॉजी बेस्ड वारफेयर है, उसके कंटेंट को ऐसा बनाना जिससे भारत देश में डिसकंटेंट फैले, डिवीजन फैले, भारत देश में मानसिक रूप से उसको तोड़ा जाए, उसमें जो मानसिक एकता है, एकात्मकता है, उसको समाप्त किया जाए, उसका पॉलिटिकल डिवीजन किया जाए, और उसके जो इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी को हम उसको ऐसा कर दें कि समय आने पर जब हमको अगर कोई लड़ाई का युद्ध का समय आता है, तो हम भारत की इकोनॉमी को एकदम कोलैप्स कर दें। आज एक स्टडी एक व्यक्ति ने की है कि हम सुबह उठते हैं और 1 हफ्ते तक जो भी हमारे कार्रवाई होती है, उसमें हम चाइना के बनाई हुई चीजों पे, चाइना के एप्स पे और चाइना की सोच पे हम कितना डिपेंडेंट है। तो आप देखते हैं कि अगर आप चाइना ये चाहे कि भारत को क्रिपल करना है, तो वो लगभग 33% भारत की कार्रवाई को वो क्रिपल करने की स्थिति में है। अब विषय ये उठता है कि भारत सरकार ने ये विषय लिया। भारत सरकार को ये विषय लेने के लिए आपको ध्यान होगा कि वांचू ने, सोनम वांचू जो लद्दाख में है, उन्होंने आज से लगभग, जब ये अटैक एलएसी पे जो डिस्टर्बेंसेस प्रारंभ हुई थी, उसके तीसरे दिन उन्होंने वो बातें भारत की जनता से कही थी। उन्होंने कहा था, 1 हफ्ते में तो आप सारी एप्स अपने मोबाइल से निकाल दीजिए, चाइनीज एप्स को अपने मोबाइल से निकाल दीजिए, और 1 साल में आप चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दीजिए, और 1 साल में उसमें सफल हो जाइए। आज फिर उनका 2 दिन पहले वीडियो आया है जिसमें उन्होंने इसी बात को दोहराया, मगर और गंभीरता और डेटा के साथ बताया है। ये जो सारा विषय है, ये भारत के लिए सर्वाइवल का विषय है। भारत की आपने गंगा जी ठीक कहा कि भारत की संप्रभुता, आपकी हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो विश्व में एक स्वतंत्रता है, उसको बनाए रखने का, उसकी सुरक्षा का विषय है। और जब हम बॉर्डर पर, जब हम एक समय में हम बॉर्डर पर डर जाया करते थे चीन से, और भाग करके अपने एम्बेसडर जाके उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते थे, आज हमने, अगर उन्होंने अटैक किया तो हमारा काउंटर अटैक हुआ, उनके कुछ लोग मरे तो हमारे हमारे लोगों ने उनके कुछ लोगों को मारा, तो उन्होंने रिटेलिएशन में हमारा बदला लिया, हमने और रिटेलिएशन में और किया। उनको अब ये लगा कि ये भारत इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं से इसकी अटेंशन डाइवर्ट की जाए। मगर भारत का जो डिफेंडिंग एप्टीट्यूड, डिफेंडिंग पॉलिसी थी, आज वो भारत की ऑफेंडिंग एप्टीट्यूड, एग्रेशन की पॉलिसी प्रारंभ हो चुकी है। और
प्रारंभ हुई है, ये 3 साल से प्रारंभ हुई है। 2014 में प्रारंभ नहीं हुई है, ये 2017 से प्रारंभ हुई है। ऑफेंडिंग, आपको ऑफेंड करना, पाकिस्तान को ऑफेंड करना, चीन को ऑफेंड करना, अगर बांग्लादेश आंख दिखाता है तो उसको ऑफेंड करना, अगर श्रीलंका दिखाता है तो उसको ऑफेंड करना। आज इसलिए हमारे आसपास का जो नेबर है, वो आज हम हमारे से मित्रता के लिए नहीं है। अभी 3 मिनट शेष बचे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज की जो चर्चा है, वो जो विषय है वो चलता रहने वाला है। ये जो चाइना के साथ हमारा जो एक वारफेयर प्रारंभ हुआ है, इसको हम इकोनॉमिक वारफेयर भी कह सकते हैं, इसको साइकोलॉजिकल वारफेयर भी कह सकते हैं। ये वारफेयर चलने वाला है, इसमें हम लोग समझदारी से काम लें, और जो एक एलिमेंट समाज में इसके विरोध में एक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसको काउंटर करना हमारे जैसे पंचनद जैसे संस्थानों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उसको भी काउंटर करें। आज हमको केवल अपने डिफेंस में नहीं बोलना है, हमें आज हमारे को आप हम हमको आपको काउंटर करने की भी निपुणताएं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। उस टेक्नोलॉजी में ये जो सोशल मीडिया जिन ऐप्स को हमने बैन कर किया है, उनको भी और करने की आवश्यकता है। चंडीगढ़ का जो अध्ययन केंद्र है, उसको बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही अच्छे जो टाइमली इश्यू था, उसको बहुत टाइम से और बहुत ही योग्य व्यक्ति से आपने प्रस्तुति कराई, उसमें चर्चा भी हुई। परंतु ये चर्चा का सिलसिला, यह विमर्श का सिलसिला बना रहे, और इस विषय को और हम आगे बढ़ाएं। और जो लोग लिखने वाले हैं, सोशल मीडिया में ब्लॉग्स लिखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, वो अपने ओरिजिनल मैसेज बना के इस विषय को जो आज चर्चा हुई, उनके विषयों को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में ले जाएं, तभी इस गोष्ठी को सार्थक कहने का हम साहस कर पाएंगे। जग्गा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपका धन्यवाद। प्रदीप जी, आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सब भाइयों का नमस्कार। आपका आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो हम सब अपना हम भगवा ध्वज को अपना गुरु मान के चलते हैं, और किसी व्यक्ति को हम अपना अध्यापक मानते हैं, किसी को गुरु सामान्य मानते, सब मानते हैं, परंतु हम सब भगवा ध्वज को प्रणाम करते हुए आज की इस गोष्ठी का समापन करें। नमस्कार, जय